आदेश आदेश जय माता की। भक्तजनों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि नवरात्रे आने वाले हैं। चैत्र के नवरात्रे 13 अप्रैल से शुरू हैं और आपको क्या साधना करनी है और क्या नहीं, इसके बारे में आज बताने वाला हूं। और किन किन सावधानियों को बरतें, किस प्रकार आपको सिद्धि प्राप्त होगी। मैं जैसे बताता हूं, अगर आप वैसे करते हो तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी। सर्वप्रथम तो गुरु का ही दायित्व बनता है। गुरु से आज्ञा ले लें। गुरु से जिस भी मंत्र की आप सिद्धि करना चाहते हैं, गुरु के मुख से सुनकर, उनसे आज्ञा आदेश लेकर। और गुरु का भी दायित्व ये बनता है, गुरु अपने देवता का पैरा लगाए अपने शिष्य के पास और अपने शिष्य को विशेष तौर पर साधना में बिठाकर उसका ध्यान रखे, ताकि उससे कोई जाने को त्रुटि हो, उसका गुरु ध्यान रखे। और गुरु के माध्यम से ही इंसान को सिद्धि प्राप्त होती है। नहीं तो पहले ऋषि मुनि महात्मा जो होते थे, वो कई कई हजारों साल तपस्या किया करते थे, तब जाके उन्हें किसी देवता के दर्शन होते, सिद्धि प्राप्त होती थी। लेकिन अब जो है, कलयुग में एक और विशेष बात है कि कलयुग में थोड़ी पूजा करने से भी कई हजारों गुना फल प्राप्त हो जाता है। तो गुरु से आज्ञा लेकर, गुरु की आज्ञा अनुसार आपने कार्य करना है। गणेश जी का पूजन करके गणेश जी को 5 लड्डू चढ़ा दे, भगवान शंकर के मंदिर जाके प्रार्थना करें कि हे भगवान, हम ये साधना करने जा रहे हैं, इस पर आप हमारी के ऊपर कृपा करें। और फिर नगर खेड़े का पूजन करें। अगर जिनके यहाँ पे नगर खेड़े का स्थान नहीं है, वो किसी खुले स्थान पर जाकर मीठे पानी का भोग पृथ्वी पर छोड़कर 5 लड्डू का भोग रखकर आ जाएं। और फिर किसी भी देवता की साधना करें, चाहे माँ काली हो, माई मदानन हो, शाम को हो, दूतरी माई हो। हाँ, एक चीज़ और बात है, सबके साथ अपने अपने भैरव हैं, सबके साथ अपनी अपनी सेवादार हैं। जैसे माई मदानन का अपना सेवादार है, सेवक है। जब तक उसे नहीं पूजोगे, साथ में वो भी नहीं आएगी। दूतनी के साथ भी माई के उनका सेवादार है। माता श्याम कौर के पास भी उनका सेवादार है। और माँ काली के पास तो है ही, आपको पता ही है। तो सर्वप्रथम जो है, उनके सेवक जो भी उनके साथ का जोड़े का सेवादार है, जो उनके साथ चलता है, उसका पूजन आपने साथ में करना है। माँ काली को करोगे तो भैरव की जोत लगानी ही पड़ेगी आपको। अगर नहीं लगाओगे तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि सर्वप्रथम भैरव की ही पूजा होती है, माँ काली को उसमें। तो जितनी भी देवियां हैं, सभी के अपने अपने, जैसे कि माँ बगलामुखी का मृत्युंजय भैरव है। तो इसी प्रकार जो जो देवता हैं, देवी के साथ चलते हैं, उनका आपने विशेष तौर पे पूजन करना है और प्रार्थना करनी है। क्योंकि सबसे पहले देवी के आने से पहले आपके पास देवी का दूत, या कह लो सेवक कह लो, या उनके भैरव कह लो, वो आएंगे। वो आपकी जांच पड़ताल करेंगे, आपकी परीक्षा भी वही लेते हैं। देवी तो बाद में आएगी, जब आप पक जाओगे, परीक्षाओं से निकल जाओगे, तब देवी आती है। और उससे पहले तो वो परीक्षा ही इतनी ले लेते हैं कि आदमी का मन इतना भटका देते हैं, उस पर दुख तकलीफ इतनी डाल देंगे कि वो देवता, देखो, अगर कोई भी देवता किसी के साथ बंध के राजी नहीं है, क्योंकि देवता को पता है अगर इसने सिद्धि प्राप्त कर ली तो हमें इसके काम सारी जिंदगी करने पड़ेंगे। तो हर तरीके से देवता साधक की अलग अलग तरीके से परीक्षाएं लेगा। तो अपने मन दिमाग को टिकाकर साधना से पीछे आदमी भटकता पता कब है, जब वो साधना के बिल्कुल नज़दीक हो, देवता के दर्शन होने वाले होते हैं। जब इंसान भटक जाता है, या उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी त्रुटि हो जाएगी, काम वासना जागृत कर देंगे, या घर में कलेश हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई विपदा आ जाएगी, जो आदमी टिक के चलता रहेगा वो आदमी इसमें कामयाब हो जाएगा। नहीं तो देवता भाई छल करते हैं और परीक्षाएं बहुत लेते हैं। जब आदमी परीक्षाओं में सफल हो जाता है तो देवता फिर देने की कमी नहीं छोड़ता। जो भी आपकी इच्छा है, वो देवता देवी जो भी देवता है, सब आपको, जिसकी आप शरण में हो, जिसको आप मानते हो, क्योंकि उन्हें पता है हमारे बच्चे को क्या जरूरत है। तो आज के बारे में यही इन्फॉर्मेशन देनी। सो आदेश आदेश जय माता दी।